नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के शॉर्ट रिवीजन और वहाँ पे इससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू वो सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जिसने भी डिटेल क्लास को नहीं किया है वो सबसे पहले वो डिटेल क्लास करके आए। वहाँ पर एक एक रूल और कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और चलिए हम अपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करके अब पीवाई को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सबअल्टर के बारे में। तो ध्यान रखिए, कॉन्ट्राडिक्शन को संबंध को पहले समझते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में ये बताया गया है कि कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कहते हैं, ए और ओ के संबंध, ई और आई के संबंध को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर कोई एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ध्यान रखिए। अब आते हैं कॉन्ट्रेरी पे। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, ए और ई के संबंध को, ए और ई के संबंध को ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ मार्क कर रहे हैं वहाँ वहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। ए और ई के संबंध, ए और ई के संबंध, ए और ई के संबंध को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी कहते हैं। अब कॉन्ट्रेरी क्या है, ए और ई आपका टॉप पे है, टॉप पे है तो इसको क्या बोलेंगे, टफू बोलेंगे। ये ट्रिक है आपका। अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर कोई एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब आते हैं नीचे वाले जो सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी को क्या कहेंगे, डाउन कहेंगे। डाउन में कौन सा रिलेशन, आई और ओ के संबंध को, आई और ओ के संबंध को क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, इसको हम फॉर से याद करते हैं। फॉर अगर कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान रखिए फॉल्स यहाँ पे, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए फॉल्स है तो ट्रू होगा। अगर कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे अनडिटरमाइंड, ट्रू से अनडिटरमाइंड। लेकिन कॉन्ट्रेरी में क्या था, टॉप से क्या था, टॉप पर तो टफू था। तो यहाँ पे अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स। लेकिन अगर फॉल्स है तो अनडिटरमाइंड, फॉल्स है तो अनडिटरमाइंड। ध्यान रखें। अब आते हैं सबअल्टर पे। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो ट्रू है। अगर कोई ऊपर ट्रू है तो नीचे भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे फॉल्स है तो ऊपर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा। सबअल्टर में कौन कौन से आते हैं, तो ए और आई के रिलेशन और ई और ओ के रिलेशन को क्या कहते हैं, सबअल्टर कहते हैं। तो जो ए और आई में रिलेशन होगा, जो भी रूल फॉलो होगा वही सेम रूल आपका ई और ओ में फॉलो होगा। तो ध्यान रखिए, अगर कोई चीज़ ऊपर से ट्रू है तो नीचे भी क्या होगा, ट्रू होगा। कहने का सेंस, अगर ऑल वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो सम वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अगर कोई चीज़ सम वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो ऊपर भी क्या होगा, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऊपर से अगर कोई चीज़ फॉल्स है, कहने का सेंस अगर ऑल वाला आपका फॉल्स है तो नीचे क्या होगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा। नीचे अनडिटरमाइंड कहने का सेंस आपका सम वाला स्टेटमेंट अनडिटरमाइन होगा। अगर सम वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट, कहने का सेंस ऑल वाला स्टेटमेंट आपका अनडिटरमाइन हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्लास जो पीवाईक्यू है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एक मिनट, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे। जो जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको समझाया गया उसी तरह आपको अपने रफ कॉपी पे समझना है। ध्यान रखिए, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको पढ़ा है कैसे बनाना है, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखिए, नो बोला है तो ई को हम क्या डिनोट किए थे, नो डिनोट किए थे। ए को क्या डिनोट किए थे, ऑल डिनोट किए थे। आई को सम और ओ को सम नॉट। अब ध्यान रखिए, जो नो है क्या दिया है, तुरंत क्या दिया, फॉल्स दिया। तो नो वाला कॉन्ट्राडिक्शन के रिलेशन अगर हम समझें ई और आई के, तो ई और आई के रिलेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे क्या रूल बताएगा, अगर कोई एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ध्यान रखिए। अब आते हैं कॉन्ट्रेरी पे। ई और आई, ई और ए के रिलेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ा है, ऊपर है टॉप पे है तो टफू बोलेंगे। ध्यान रखिए, अगर कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स से शुरू होता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका अनडिटरमाइन हो जाएगा। अब आते हैं ई और ओ के रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सब अल्टर कहते हैं। सब अल्टर में क्या होता है, अगर आपका ऊपर से फॉल्स है तो नीचे क्या होगा,
अनडिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है फॉल्स में तो फॉल्स का फॉल्स रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऊपर से अगर फॉल्स आपका कहने का सेंस नो वाला फॉल्स है तो सम नॉट वाला क्या होगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सम नॉट आपका अनडिटरमाइन होगा, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, अनडिटरमाइन होगा। दो चीज़ें आपका अनडिटरमाइन, ऑल स्टेटमेंट अनडिटरमाइन, फिर आपका सम वाला क्या होगा, ट्रू होगा, सम वाला ट्रू ये, और आपका क्या होगा, सम नॉट वाला आपका क्या होगा, सम नॉट अनडिटरमाइन होगा, सम नॉट ये अनडिटरमाइन। तो बी सी डी, तो बी सी डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे ए ई आई और ओ। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये शुरू किया है ऑल एस एच पी, ऑल से शुरू किया, ये ऑल है। अब क्या दिया है, ट्रू दिया है। अब इसके बाद क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, इन्फर इमीडिएटली क्या करें, इन्फर कर सकते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ ट्रू दिया है तो अगर आप सबल्टर के रिलेशन को देखें ध्यान से, तो सबल्टर में कोई चीज़ ऊपर ट्रू है तो नीचे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ई ए और ई के रिलेशन को देखें, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी, तो यहाँ पे टॉप पे है तो टॉप को टफू बोले थे। अगर कोई स्टेटमेंट ऑल वाला ट्रू है तो नो वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। और कॉन्ट्राडिक्शन में अगर आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सम नॉट वाला आपका फॉल्स, सम वाला आपका ट्रू और नो वाला आपका फॉल्स, ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी सीख लेते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कहने का सेंस है, ध्यान रखिए, पहले हम सम को वो करते हैं, सम क्या है आपका, ऑल वाले में सम क्या है, ट्रू है, तो सम को पहले ढूंढते हैं, सम एस एच पी ट्रू, तो बी जहाँ जहाँ है वो मेरा ऑप्शन सही होगा, ये और ये सही होगा, ए डी ई और बी सी डी ई ये कट हो गया। अब ध्यान रखिए, अब आते हैं सम नॉट पे। सम नॉट आपका क्या है, फॉल्स होगा। सम नॉट कहाँ पे दिया है, सम नॉट ये अनडिटरमाइन, ये सी आपका काट देंगे तो सी यहाँ पे ये कट गया, ए बी ई ऑप्शन आपका सही होगा। तो सम नॉट क्या है आपका, फॉल्स है, ये रहा, बी भी सही और ए भी सही। अब आते हैं ई वाले पे, नो वाला आपका क्या दिया है यहाँ पे, नो वाला आपका फॉल्स है, नो एस एच पी फॉल्स, तो ए बी ई आपका यहाँ पे आंसर होगा। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को भी हम समझ गए हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन किया आप उसी तरह क्वेश्चन को समझेंगे और अपने कॉपी पे बनाएंगे वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब हम इस पहले क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना ली, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखिए, सम और नॉट दिया है, ध्यान रखिएगा, कभी क्या होता है कि ये सम से हम सिर्फ शुरू कर देते हैं और नॉट को ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान रखिए सम और नॉट होगा यहाँ पे। अब सम नॉट वाला कौन सा होता है, तो सम नॉट वाला आपका ओ होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, गिवन फॉल्स दिया है, ये ध्यान रखिए फॉल्स है, फॉल्स दिया है तो क्या है, ये फॉल्स दिया आपका। अब हम इससे क्या क्या इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं, इन्फर इमीडिएटली, इन्फर मतलब होता है अनुमान लगा सकते हैं। कहने का सेंस अनुमान, अगर हम एक चीज़ एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, अगर आप पानी देखते हैं रोड पे तो आप क्या अनुमान लगाते हैं तुरंत कि अरे बारिश हुई होगी। उसी तरह यहाँ पे सम नॉट आपका फॉल्स दिया तो आप तुरंत इन्फर क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो आपका अगर सबअल्टर के रिलेशन में देखें, अगर कोई चीज़ नीचे ट्रू है, ये डाउन है, ये टॉप है, ध्यान रखें। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है, अब फॉल्स में जाती है तो ऊपर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो नो वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ध्यान रखिए। अगर यही कॉन्ट्राडिक्शन के संबंध में जाएँ, कॉन्ट्राडिक्शन ए और ओ के संबंध में, तो आपका फॉल्स दिया तो ऑल वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, सम नॉट वाला स्टेटमेंट यही सब कॉन्ट्रेरी में समझें, सम और सम नॉट में, तो हम क्या बोले थे आपको, यहाँ पे रूल एक होता है फटू, ये ट्रिक है। तो अगर फॉल्स से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए फॉल्स से शुरू होगा तो सम वाला आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ था तो ऑल सबसे पहले ढूंढेंगे, ऑल ये ट्रू है, ई ऑप्शन आपका ट्रू है, तो ई दो चीज़ों में है, बाकी तीसरा और चौथा में ई नहीं है, तो इसलिए हम इसको तीसरे और चौथे को क्या करेंगे, मार्क करके इसको काट देंगे, ऑप्शन से हटा देंगे। अब आते हैं अपने नो वाले स्टेटमेंट पे। नो वाला क्या है आपका फॉल्स है, तो नो ढूंढेंगे और फॉल्स ढूंढ लेंगे, तो डी आपका ऑप्शन, तो यहाँ से ए डी ऑप्शन सही हो गया, ए डी ई। लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सम वाला आपका क्या होगा, ट्रू होगा, तो आपका ए जो ऑप्शन है
सम आपका ट्रू हो गया, तो इससे आपका क्या होगा, आंसर मिल जाएगा ADE। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन AEI और O। अब हम AEI O बना लिए और हम यहाँ पे क्या दिया है, सम दिया है, तो सम किस में, आई में होता है। अब क्या दिया है, गिवन एज फॉल्स दिया है, ध्यान रखिए गिवन एज फॉल्स है, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है। तो हम तुरंत इमिडिएटली इन्फर कह रहा है, क्या तुरंत क्या अनुमान लगा सकते हैं, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर है सब अल्टर में और नीचे क्या दिया, फॉल्स दिया, तो ऊपर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑल वाला स्टेटमेंट आपका अनडिटरमाइन होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए अनडिटरमाइन, कोई चीज़, ध्यान रखिए अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है फॉल्स, तो फॉल्स होगा। अब ध्यान रखिए सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, आई और ओ के रिलेशन को देखते हैं। तो आई अगर फॉल्स दिया है, यहाँ पे क्या बोले थे आपका ट्रू फॉर टू, तो एफ अगर फॉल्स दिया है तो ओ वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, कहने का सेंस सम नॉट वाला ट्रू होगा। अब ध्यान रखिए कॉन्ट्राडिक्शन आई और ई के रिलेशन में, अगर आपका फॉल्स दिया है सम वाला, तो नो वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, ऑल दो जगह दिया तो ये अनडिटरमाइन दिया तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स दिया तो ये सही हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ दिया वो हमको ऑप्शन चूज़ करना है। अब ध्यान रखिए जहाँ जहाँ ये नहीं दिया वो काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान रखिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों ऑप्शन में ई कॉमन है, तो ई वाला आपका सही है। अब आपको किस में चेक करना है, सी और डी में। अब ध्यान रखिए ऑल वाला चेक करें, नो वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो नो आपका ट्रू है, ये रहा। तो ए वाला आपका ट्रू, डी वाला ट्रू, ए डी और ई आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ से। लेकिन एक बार सम नॉट वाला भी देख लेते हैं। अब सम नॉट आपका क्या है, सम नॉट आपका क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे सम नॉट ये क्या है, ट्रू है। ध्यान रखिए ADE आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, नो से शुरू हुआ है, ध्यान रखिए नो से और ट्रू दिया है, AEI और O। ध्यान रखिए ये बर्ड्स और मैमल इसकी जगह कुछ भी देता है, SP या कुछ भी नाम देता है। एस कहने का सेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है, सिर्फ नो पे ध्यान देना है, ट्रू पे ध्यान देना है, बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखिए अब नो क्या है, ए को ऑल मानते हैं, ई को नो मानते हैं, आई को सम मानते हैं और ओ को क्या मानते हैं, सम नॉट मानते हैं। अब यहाँ पे आपका नो से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो नो को क्या मानेंगे, नो को यहाँ पे ट्रू माना है, तो ध्यान रखिए नो ट्रू दिया। अब हम सबसे पहले रूल लिख देते हैं। ऊपर टॉप वाले को क्या बोले थे, टफू, नीचे वाले को फाटू। और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का रूल होता है, तो एक स्टेटमेंट ट्रू तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रेरी वाले रिलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर ट्रू से शुरू हो रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रखें तो ऑल वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ऑल कहाँ पे दिया है, ऑल, तो फॉल्स, ये आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं अपने कॉन्ट्राडिक्शन वाले रूल पे, ई और आई के रिलेशन में। तो ई और आई सम वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू दिया है तो ये सम वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं सब अल्टर पे। अगर कोई चीज़ ऊपर ट्रू है तो नीचे भी सम नॉट वाला भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो सम वाला फॉल्स होगा, सम ये दिया ये फॉल्स दिया, तो बी भी ए भी, और क्या दिया है सम नॉट वाला आपका क्या होगा, ट्रू होगा, सम नॉट डी, ए बी डी आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एस एच पी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे पूछ कह रहा है कॉन्ट्रेरी वाला रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला रिलेशन। इसके बाद इसको हम पिछली क्लास में हम बताए थे कि किसे कौन सा रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखिए ए और ओ के संबंध और ई और आई के संबंध को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ध्यान रखिएगा। अब कॉन्ट्रेरी ई और आई के रिलेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी। और आई और ओ के रिलेशन को, आई और ओ के रिलेशन को क्या कहते हैं,
सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी। अब ध्यान रखिए एक चीज़ और, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ई और आई के संबंध को, ई और ओ के संबंध को क्या कहते हैं, सबअल्टर। अब ध्यान रखिए यहाँ पे सम दिया है और ये सम नॉट दिया है। अब क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेरी कह रहा है, ये सम है, ये सम नॉट है, सम नॉट। यहाँ पे जो है सम नॉट है, ये कॉन्ट्रेरी है, जबकि ये क्या है, सब कॉन्ट्रेरी है आपका। इसीलिए आपका सम और सम नॉट के रिलेशन को क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रेरी दिया ऑप्शन में, तो यह क्या क्या होगा, स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। लेकिन सम नॉट क्या दिया है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल का, ये सम नॉट है और ये आपका ऑल है, तो इसे कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन चौथा आपका सही है। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सम एनिमल आर नॉट फरोसिस। ध्यान रखिएगा, पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं, ए ई आई और ओ। अब ए को क्या कहते हैं, ऑल, ई को नो कहते हैं, आई को सम कहते हैं, ओ को सम नॉट कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सम एनिमल आर नॉट फरोसिस, तो यहाँ पे सम नॉट आपका दिया है, सम और नॉट। गिवन क्या दिया है, ट्रू दिया है, तो यहाँ पे सम नॉट ये रहा, ये आपका ट्रू दिया है। तो आप इमीडिएटली क्या इन्फर करेंगे, इमीडिएटली जो है या तुरंत क्या अनुमान लगाएंगे आप, अगर कॉन्ट्राडिक्शन के रूल में जाएं तो ऑल वाले स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर नीचे से कोई ऊपर की तरफ जाए सब अल्टर में तो अनडिटरमाइन हो जाएगा। ध्यान रखिए कॉन्ट्रेरी में अगर क्या करें, टी से मतलब ओ से आई में जो रिलेशन होता है, तो यहाँ पे रूल आपको पढ़ाए थे फॉर टू, अगर ट्रू से जाता है तो क्या होगा, अनडिटरमाइन होगा। तो सम वाला अनडिटरमाइन, कहीं सम दिया है, सम क्या दिया, फॉल्स दिया, तो ध्यान रखिएगा सम फॉल्स दिया है तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, जहाँ जहाँ बी ऑप्शन है वहाँ पे काट दीजिए। आपका सी और डी क्या होगा, आंसर मिलेगा, सी और डी आंसर आपका सही होगा। ध्यान रखिए सी और डी चेक करते हैं पहले। सी नो क्या दिया, अनडिटरमाइन, नो क्या है, अनडिटरमाइन। ध्यान रखिए ये फॉल्स यहाँ पे मिसप्रिंट है, या अनडिटरमाइन हो गया नो, और आपका ऑल दिया, ऑल क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे देखिए फॉल्स आया आपका ऑल, और ये क्या है, नो आपका अनडिटरमाइन आया। तो सी और डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टर के बारे में पूछ रहा है कि किसके किसके बीच के संबंध को क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी पूछा है, सम और नो के बीच है, ये सम है और ये नो है। सम और नो के बीच को कॉन्ट्रेरी कहते हैं, नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत है। अब ध्यान रखिए सम वाला स्टेटमेंट आपका शुरू किया और क्या बोला है, सम वाला स्टेटमेंट, तो ये सम रहा, और सब कॉन्ट्रेरी बोल रहा है, यहाँ पे सम नॉट है, सम और ये सम नॉट है। अब ध्यान रखिए क्या ये सब कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी, तो हम आपको बताया पहले ही थे कि ये आई और ओ के संबंध को क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नो एस इज पी, क्या दिया है, ट्रू। तो सबसे पहले इस क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, ए ई आई और ओ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, नो, तो नो यहाँ पे लिख देंगे, और क्या दिया, ट्रू, ट्रू को टी लिख दिए। अब तुरंत क्या अनुमान लगा सकते हैं, इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं, तुरंत आप क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे तुरंत अनुमान यही लगाएंगे, अगर टॉप पे ई और ई के संबंध को देखें, टॉप को क्या बोले, टफू, अगर ट्रू दिया तो ऑल वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो ऑल वाला स्टेटमेंट दो जगह, ये दिया तो बी आपका सही हो जाएगा। बी क्या दिया, हर जगह आपका सही दिया है, ऑप्शन में बी देखिए हर जगह दिया है, बी बी बी, ये चारों ऑप्शन। इससे हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने कॉन्ट्राडिक्शन वाले रूल पे, सम वाले पे, सम और नो के बीच के संबंध को, ये सम है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे अगर ये ट्रू दिया है तो सम वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। सम देखिए कहाँ पे दिया है, सम, ये फॉल्स हो, बी डी। अब बी डी जहाँ जहाँ दिया है, बी दिया है, बी डी, बी डी, यहाँ पे बी डी,
तो ए बी ई ऑप्शन आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान रखिए, ई और ओ के संबंध है, नो और सम नॉट के संबंध है। अगर कोई चीज़ ऊपर से ट्रू है तो नीचे भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो सम नॉट वाला जो रिलेशन है वो सम नॉट, अब ध्यान रखेंगे, सम नॉट, सम नॉट वाला जो रिलेशन है सम नॉट इज ट्रू। तो बी डी ई, बी डी आपका ई जो तीसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, सबसे पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं, ए ई आई और ओ। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आल, आल क्या दिया है आपका, फॉल्स दिया है। ऑल वाला आपका ये ए ऑल है, ई आपका नो है, आई आपका सम है, ओ आपका सम नॉट है। अब ध्यान रखिएगा, ऑल में क्या दिया है आपका, फॉल्स दिया। अब ध्यान रखिए, तुरंत आप इमिडिएटली इन्फर क्या कर सकते हैं, तुरंत क्या अनुमान लगा सकते हैं। इमिडिएटली मतलब होता है तुरंत, इन्फर मतलब अनुमान। तो तुरंत आप क्या अनुमान लगा, अगर कॉन्ट्राडिक्शन के संबंध में जाएं, ई ए और ओ के संबंध में, तो अगर आपका फॉल्स है तो सम नॉट वाला आपका ट्रू होगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए, कहने का सेंस सब अल्टर वाले रूल में आए, तो ऊपर अगर कोई चीज़ फॉल्स थी, ऑल वाला अगर फॉल्स है तो नीचे वाला क्या होगा, अनडिटरमाइन, सम क्या होगा, अनडिटरमाइन। अब ध्यान रखिएगा, अब कॉन्ट्रेरी वाले रिलेशन में आए तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर कोई चीज़ फॉल्स से शुरू होता है तो ऊपर वाले रूल को क्या समझाते हैं, टफू। तो टफू तो क्या होगा, फॉल्स से शुरू हुआ तो अनडिटरमाइन हो जाएगा, नो वाला क्या होगा, अनडिटरमाइन। तो सबसे पहले हम नो को चेक करते हैं, नो तो क्या अनडिटरमाइन, डी 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 कहाँ पे दिया, डी यहाँ पे दिया, डी यहाँ पे दिया, तो दो ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। अब पहला और चौथा ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अब ध्यान रखिए, ये हो गया मेरा ख़त्म। अब आते हैं सम पे, सम क्या अनडिटरमाइन है, ई सम क्या है, अनडिटरमाइन। तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी चेक कर लिए। अब आते हैं सी और बी ऑप्शन पे, ये भी सही हो गया। और सम नॉट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो सम नॉट किस में है, सम नॉट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, और सम नॉट यहाँ पे ट्रू है। तो सी डी ई आपका ऑप्शन जो सी और डी ई होगा वो आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। अगर किसी को ये सब वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन को समझ में आया, तो प्लीज़ टेलीग्राम में मैसेज करें, वहाँ पे आपको सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा। और जिसने भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डिटेल क्लास नहीं किया, पहले उस क्लास को करें, फिर ये वाला PYQ प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।